हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एसआर एनिमेटर में, जहां हम आपको सिखाते हैं मोबाइल से कार्टून वीडियो बनाना। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्नेक का एनिमेशन। जैसे कि आप जानते होंगे कि पिछली वीडियो में हमने आपको सिखाया था स्नेक का एनिमेशन, जो कि हमने स्नेक के फ्रंट पॉज के साथ भी एनिमेशन किया था। और मुझे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके कहा कि आप इसके सेकेंड पॉज का एनिमेशन करके दिखाएं। तो उसी सेकेंड पोज का एनिमेशन करने के लिए यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हम चलेंगे IBS प्रिंट एक्स में, जहाँ हम क्रिएट करेंगे स्नेक के एनिमेशन फ्रेम्स को। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं IBS प्रिंट एक्स में। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं IBS प्रिंट एक्स में, और IBS प्रिंट एक्स में आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने उसी फाइल्स को लिया है जो कि पिछली वीडियो में हमने आपको बनाया था। बस यहाँ पर ये फाइल जो है डुप्लीकेट की हुई फाइल्स है, और इसमें हमने वो पिछली वीडियो में जो हमने स्नेक की पिक्चर्स वगैरह बनाई थी उन सभी को हमने यहाँ पर से डिलीट कर दिया। और उसके साथ यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल को बनाया और साथ ही साथ ये स्नेक वाले फ्रेम्स को भी बना लिया है। यहाँ पर आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर आपको फिर से बताऊँगा कि आपको किस प्रकार से इस वाले फ्रेम्स को क्रिएट करना है। तो रेक्टेंगल को पहले बता देता हूँ कि क्या को रेक्टेंगल को किस प्रकार से बनाना है। तो यहाँ पर आपको रेक्टेंगल को बनाने के लिए जो है आपको ये वाली स्ट्रोक जो है इसे ऑन कर लेना है। ठीक है, और फिर इस वाली स्ट्रोक को ऑन कर लेना है, इसे ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद यहाँ पर इस वाले रेक्टेंगल को लेंगे और यहाँ पर फिल वाला ऑप्शन आपको ऑन नहीं रखना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर रेक्टेंगल को बना देंगे। यहाँ पर मैं कलर पहले ले लेता हूँ, और कलर लेने के साथ साथ यहाँ पर न्यू लेयर्स लेंगे। और न्यू लेयर्स लेने के बाद मैं यहाँ पर जो है ये वाली स्ट्रोक जो कि हमने इसकी जो बीच की गैपिंग है वो मैंने पिछले पार्ट्स में बताई है, पार्ट 1 में। आप देख लेना कि हमने जो स्नेक के ये वाली है पार्ट्स को कैसे बनाया है। उसमें हमने इसके बीच की जो गैपिंग है वो 120 बताई थी, वैसे ही यहाँ पर भी उसकी गैपिंग जो है 120 ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब रेक्टेंगल को हमें बनाना है। रेक्टेंगल को यहाँ पर हमने इस प्रकार से इसके साइज का बना लेना है। ठीक है, तो इसके साइज का हमने रेक्टेंगल को बना लिया। ठीक है, रेक्टेंगल को बनाने के बाद यहाँ पर आए, प्लस के आइकन पर गए, प्रेस्टी फॉर्म में गए, और उसके बाद इसे हमें इसके हिसाब से सेट करना है, बस और कुछ नहीं करना है हमें। यहाँ पर हमने इसकी सीध में इसे रखेंगे पॉइंट्स, ये थोड़ा पॉइंट जो है ऊपर की ओर रहेगा। अब यहाँ पर आप देखना है कि जो है ये थोड़ा और नीचे जाएगा इस प्रकार से, और फिर यहाँ पर आकर ये पॉइंट जो है थोड़ा सा इसे नीचे कर देंगे इस वाले पॉइंट्स के हिसाब से। अब थोड़ा इसे और सही से करेंगे, थोड़ा इसे और बढ़ा लेंगे। थोड़ा इस वाले पार्ट्स को ऊपर करेंगे। थोड़ा और इसे खींच लेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो इस प्रकार से आपको रेक्टेंगल को बना लेना है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने इस वाले रेक्टेंगल को बनाया था। यहाँ पर देखेंगे तो इसका पॉइंट जो है यहाँ पर हमने रखा था, लेकिन यहाँ पर हमने इसे इस प्रकार से बना दिया। लेकिन यहाँ पर मैं इसे आपको इस प्रकार से भी बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसे हमने बैक किया, फिर से यहाँ पर आए, स्टेप 4 में चले गए, और फिर इस यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है इसे यहाँ पर हमने जो उस वाले रेक्टेंगल में रखा है उसी प्रकार से यहाँ पर हमने इसे पॉइंट्स को यहाँ पर रख लेना है। पहले यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई है, यानी कि हमारा रेक्टेंगल जो है हिल चुका है। इसे हमने बैक गए और यहाँ पर फिर से आ चुके हैं, और यहाँ पर हमने पॉइंट्स को रखा। ठीक है, अब यहाँ पर से हमने इस वाले पॉइंट्स को थोड़ा सा नीचे कर दिया, इसे थोड़ा सा ऊपर की ओर किया,
और फिर यहाँ पर से इसे सही से सेट कर दिया। तो लगभग ये थोड़ा सा ये इतना सही रहेगा। तो इस प्रकार से ये रेक्टेंगल को आपको बना लेना है, ठीक है। जिस प्रकार से हमने इस वाले रेक्टेंगल को बनाया है, इसकी देख सकते हैं अब लगभग हमारा सही से सेम है। थोड़ा सा गड़बड़ है वो अब बस सही हो जाएगा। आपको स्नेक के फ्रेम्स बनाने तो इसी प्रकार से आपको रेक्टेंगल को बना लेना है, ठीक है। तो रेक्टेंगल को आपको इस प्रकार से बनाना है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेम्स को किस प्रकार से बनाना है आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस वाले रेक्टेंगल को ऑन कर लिया। फिर आगे इस वाली स्ट्रोक का जिसे हमने बनाया है, इसके बीच की गैपिंग जो 120 है, उसे हमने यहाँ पर सेट करना है इसे इसके हिसाब से। तो इसे इसके हिसाब से सेट कर दिया। इसे हमने किया डुप्लीकेट, ऊपर वाली लेयर्स को बंद किया, नीचे वाली लेयर्स पर आए, इसे हमने करना है इरेज। इरेज करने के बाद जाना है प्लस के आइकन पर, फिर जाना है प्रेस्टिंग फॉर्म में, और फिर यहाँ पर इसे इस रेक्टेंगल के हिसाब से सेट कर लेना है। यानी कि यहाँ पर हमने रखा इसका ये पॉइंट्स, और इसका यहाँ पर रखा ये पॉइंट्स, और फिर यहाँ पर आगे इसका ये पॉइंट्स रखेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर आगे और यहाँ पर भी इसका पॉइंट जो है सही कर लिया। तो यहाँ पर चारों पॉइंट जो है सही हो चुके हैं, और इस प्रकार से हमारा फर्स्ट फ्रेम का है तो तैयार हो गया। और यहाँ पर हमारे जो फ्रेम्स है वो लगभग 8 फ्रेम्स बनेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला फ्रेम बन गया। अब यहाँ पर इस वाली स्ट्रोक पर आए, यहाँ पर हमने फिर इसे हमने क्या करना है -30 हमने बताया था। तो यहाँ पर आपको इसे ट्रांसलेशन वाई में इसे 30 कर देना है, जिससे हमारा जो है लाइंस वो नीचे चली जाएगी, यानी कि 30% नीचे चली जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर इसे हमने करना है डुप्लीकेट, इसे हमने करना है डुप्लीकेट। फिर नीचे वाली लेयर्स पर आएंगे, इसे हमने ऑन किया, और उसके बाद इसका उतना एक पार्ट्स हम इरेज कर लेंगे जो कि हमारे रेक्टेंगल के बाहर है। ठीक है। अब यहाँ पर फिर से जाएंगे प्लस के आइकन पर, फिर जाएंगे प्रेस्टिव फॉर्म में, और फिर से इसे इसी प्रकार से सेट कर लेंगे। और अब यहाँ पर आए इस वाले पॉइंट्स पर, फिर आगे यहाँ पर इस वाले पॉइंट्स पर, यहाँ पर इसे हमने सही से सेट कर दिया। तो ये हमारा तैयार हो गया सेकेंड फ्रेम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जो सेकेंड फ्रेम है वो तैयार हो गया। सही के आइकन पर क्लिक किया। इसी प्रकार से आपको बाकी के फ्रेम से भी तैयार कर लेना है। और फ्रेम्स तैयार होने के बाद जो है आप जो देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर एक जाली तैयार हो जाएगी। यानी कि हमारी 8 फ्रेम जो है तैयार होने के बाद एक यहाँ पर जाल इस प्रकार से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आपका जाल जो है तैयार हो जाता है, यानी कि आप समझिए कि आपके जो फ्रेम्स है सही से जा रहे हैं, यानी कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बन गया। अब यहाँ पर हमने इसे बंद करना है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमें स्नेक को जो है चार्ट को बनाना है, जैसे कि हमने पिछले पार्ट्स में स्नेक जो है उसके फ्रेम्स को क्रिएट किया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम इसके फ्रेम्स को क्रिएट करेंगे।
जिसके लिए यहाँ पर मैंने स्नेक के जो फेस होता है उसे पहले से इसे क्रिएट कर लिया है, और वो फेस आपको देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं ये फेस हमने पहले से क्रिएट कर लिया है अपने जो फर्स्ट फ्रेम था उसके अपोजिट, यानी कि उसकी दूसरी डायरेक्शन में, ठीक है, और उसी साइज में है, और उसी लाइंस यानी कि स्ट्रोक के आपको खींच के वो जो यानी कि लाइंस को आपको स्नेक के ऊपर से खींच के, जैसे कि हमने कार्टून कैरेक्टर वगैरह बनाए हैं उसके सेकेंड पोज या थर्ड पोज, उसी प्रकार से आपको इसका भी पोज बना लेना है, यानी कि फेस बना लेना है। उसके बाद आपको जो है ये जो इसके फ्रेम से उसे आपको क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा वक्त जाए ना करते हुए अब यहाँ पर हम बनाते हैं इसके फ्रेम्स को, जिसके लिए यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम पर आए, इसके ऊपर हमने न्यू लेयर्स ली, साथ में यहाँ पर हमने इस वाले कलर को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इस वाले स्ट्रोक को लिया, हैंड टूल में जाएंगे, फोर्स फेड वाले ऑप्शन को ऑन करेंगे और स्ट्रोक को यहाँ पर पतला कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर से हमने बनाना स्टार्ट कर देना है। देखेंगे तो ये हमने यहाँ पर जो है हैंड टूल में हमें रेक्टेंगल ले रखा है, तो उसे यहाँ पर ऑफ कर देंगे और अब यहाँ पर से बनाएंगे। यहाँ पर ये फेस जो है सही से सेट नहीं है, पहले इसे हम सही से सेट कर लेते हैं। तो ये जो है फेस इसे इस साइड की ओर यहाँ पर सेट होना चाहिए। फिर तो ये इस प्रकार से यहाँ पर सेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर से हम बनाएंगे, यानी कि यहाँ पर हमने लिए न्यू लेयर्स और फिर यहाँ पर से इस प्रकार से बनाया और फिर यहाँ पर इसमें अटैच कर दिया, फिर सेकेंड यहाँ पर से गया, इस प्रकार से, और फिर यहाँ पर से ये इस प्रकार से ये हो गया फर्स्ट फ्रेम। यहाँ पर आप कह सकते हैं ये फर्स्ट फ्रेम हो गया क्रिएट। अब ये है जो स्ट्रोक यहाँ पर से दोहराएंगे, अभी यहाँ पर से लेंगे एक लेयर्स, मैं यहाँ पर ये दूसरा वाला रेक्टेंगल है उससे बंद करता हूँ, ठीक है। ये इस प्रकार से बन गया। अब यहाँ पर से हमने क्या करना है, दोहराना है, जैसे कि हमने पिछले पार्ट्स में भी किया था। अब यहाँ पर से थोड़ी सी यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। फिर ये इसमें अटैच हो गया, फिर यहाँ पर से दोहराएंगे, इस प्रकार से बन गए। अब यहाँ पर से एक और लाइंस लेंगे,
इस प्रकार से। फिर यहाँ पर भी इसी प्रकार से बना देंगे। और फिर यहाँ पर से भी। अब यहाँ पर मैं फ्रेम्स को बंद करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो स्नेक की पिन है वो किस प्रकार से फर्स्ट फ्रेम के रूप में यहाँ पर तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्नेक का जो सर है उसको हम लेयर्स को क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर देंगे। नीचे की ओर जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसे इरेज कर दूंगा। पहले यहाँ पर इस वाले लेयर्स को बंद करते हैं और अब यहाँ पर से इसे इरेज कर देते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने इसे एक में मर्ज कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा जो फर्स्ट फ्रेम है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हम तैयार करेंगे इसका सेकेंड फ्रेम। तो इसे बंद किया, इस वाली लेयर्स को ऑन किया, यहाँ पर मैं न्यू लेयर्स ली, नीचे गए, रेक्टेंगल को ऑन किया। उसके बाद यहाँ पर हम गए और स्नेक को जो सर है उसकी लेयर्स को डुप्लीकेट किया, नीचे की ओर ले आए। यहाँ पर सेकेंड फ्रेम के ऊपर यानी कि जो न्यू लेयर्स है उसके ऊपर हमने सेट किया। सेट करने के बाद न्यू लेयर्स को यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद सर वाले ऑप्शन को ऑन किया, यानी कि स्नेक के सर वाले ऑप्शन को ऑन किया लेयर्स को। और उसके बाद इसे हमने जो है इस साइड की ओर सेट करना है। सॉरी, यहाँ पर सर वाली लेयर्स को पहले सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसे यहाँ पर सेट करेंगे। जिसकी जो गैपिंग है इसके हिसाब से देखेंगे, थोड़ा और पीछे जाएगा। तो लगभग यहाँ पर इसकी जो गैपिंग है वो रहेगी 100, यानी कि 100 रखेंगे। 100 ठीक है। तो यहाँ पर इसे हमने 100 रखा और सही पर सेट कर दिया। सही के आइकन पर क्लिक कर दिया, नीचे आए, नीचे वाली लेयर्स के बाद यहाँ पर से हमने इसे बनाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर थोड़ी गुलाई नहीं है, इसे हमने फिर से इरेज किया, फिर से बनाएंगे। और यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर जो बॉडी है यानी कि स्नेक का सर आपको पहले बना लेना है। कलर वगैरह करके उसे स्नेक के सर को पहले बना लेना है। उसके बाद आपको जो स्नेक की बॉडी को बनाना है, जिससे आपको थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि आपको सर जो है इसका बार बार नहीं बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर से लिया इस प्रकार से। यहाँ पर से ये और फिर ये फिर से इस साइड वाली लेयर्स को यहाँ पर से दोहरा लेंगे। फिर यहाँ पर से लेंगे, यहाँ पर थोड़ी स्ट्रोक जो है मोटी हो गई, यहाँ पर पतली कर लेंगे। फिर यहाँ पर से 2 दोहराएंगे। 2 दोहराने के बाद यहाँ पर से 2 दोहराएंगे। फिर 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 यहाँ पर से
यहाँ पर थोड़ा सा इसे छोड़ देंगे वो देखो। उसमें अटैच कर दिया। फिर यहाँ पर से इस प्रकार से, फिर यहाँ पर से इस प्रकार से, और यहाँ पर इस प्रकार से। ठीक है, फिर यहाँ पर फ्रेम्स को हमने बंद किया, रेक्टेंगल को बंद किया, स्नेक के फेस पर आए, यहाँ पर इरेजर टूल लिया और यहाँ पर ये लाइन जो है ने इरेज कर दिया और इसके बाद फेस को जो है इससे मर्ज कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो सेकेंड फ्रेम है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके बाद बनाएंगे इसका थर्ड फ्रेम। थर्ड फ्रेम के लिए यहाँ पर हमने फिर से लेयर्स को ऑन किया, ऊपर की ओर ये फेस वाले फ्रेम्स को हमने ऑन किया, यानी कि लेयर्स को नीचे की ओर आए और यहाँ पर थर्ड फ्रेम जो है ये वाला। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं न्यू लेयर्स ली, रेक्टेंगल को फिर से ऑन करेंगे। यहाँ पर मैं फर्स्ट फ्रेम और जो सेकेंड फ्रेम है उसे एक बार ऑन करके देख लेता हूँ। हाँ तो ठीक है, ये सही है। ठीक है, अभी यहाँ पर पहले हम सर को सेट कर लेते हैं, फिर फ्रेम को बंद कर देंगे बाद में। तो यहाँ पर सर पर आए और सर के लेयर्स को यहाँ पर सेट किया। तो इसकी जो है हमने रखा इसे हमने इसके हिसाब से रख दिया। ठीक है, यहाँ पर नीचे वाला फ्रेम जो है ब्लैक कलर की लाइंस जो आपको दिख रही होगी जिसे हमने क्रिएट किया है उसके हिसाब से आपको इसे सेट करना है। ठीक है, स्नेक के फ्रेम्स को। तो इसे हम रखेंगे 360। ठीक है, अभी यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम और सेकेंड फ्रेम को बंद किया और जो कि हमने न्यू लेयर्स ली थी उस पर आए और अब यहाँ पर से हम फ्रेम्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी इसकी गुलाई कम है, फिर से मैं लूँगा, यानी कि फिर से इरेज करके फिर से बनाऊंगा। तो अब ये सही है। अब यहाँ पर से इस प्रकार से, फिर यहाँ पर से इस प्रकार से। तो यहाँ पर थोड़ी मैं इरेज करूँगा और अब ये इससे अटैच कर दूँगा। ठीक है, फिर यहाँ पर से लाइंस लेंगे, इस प्रकार से बनाना है। अब देखते रहना यहाँ पर सही से।
और वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि आपको किस प्रकार से फ्रेम्स को है डिजाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है इसकी खाली दोहरा रहा हूँ, ठीक है। तो इसे आपको यहाँ पर से दोहराते जाना है। और यहाँ पर थोड़ी सी गोलाई छोड़ देंगे, यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा गोल कर देंगे यहाँ पर से। यहाँ पर हमारे जो फ्रेम है अलग अलग बनेंगे, इसलिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, बारी बारी से दिखा रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से हर एक फ्रेम्स को अलग अलग बनाना है, ठीक है। अभी तो यहाँ पर जो स्नेक का है फ्रेम्स जो फेस है वो आपको अलग दिख रहा होगा, क्योंकि अलग से बनना है। जो कि हमारी स्नेक की बॉडी है वो अलग से है, और यहाँ पर हमारी जो बॉडी है मुड़ रही है, यानी कि फेस जो है आगे की ओर जा रहा है और बॉडी जो है उस साइड दूसरी साइड और मुड़ रही है, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर इससे का जो फेस है वो आपको अलग लगेगा, ठीक है। बाद में ये अभी जो बॉडी है एक सी बनेगी, यहाँ पर दूसरी साइड से आपको दिखाऊंगा अभी, क्योंकि यहाँ पर अभी मैं थर्ड फ्रेम पर हूँ। तो थर्ड फ्रेम जो है हमारा इस प्रकार से रेडी हो चुका है। देखिए यहाँ पर हमने रेक्टेंगल को भी बंद किया और ये हमारा थर्ड फ्रेम तैयार हो गया। यहाँ पर फेस वाली लेयर्स पर आए, यहाँ पर से हमने इसे इरेज कर दिया। ये हमारा तैयार हो गया थर्ड फ्रेम, ठीक है। अब इसे को फेस को हमने जो है इसमें मर्ज कर दिया। अब इसे हमने बंद किया। यहाँ पर हम फोर्थ फ्रेम को ऑन करेंगे और उसके बाद फेस वाली लेयर्स को हमने डुप्लीकेट करना है। इस वाली लेयर्स को बंद करेंगे, नीचे आएंगे, फोर्थ वाले फ्रेम पर चलेंगे। यहाँ पर हमने न्यू लेयर्स ले लेनी है, रेक्टेंगल को फिर से ऑन कर देंगे और फिर यहाँ पर फेस को सेट करेंगे। तो फेस को सेट करने के लिए यहाँ पर मैंने इस वाले फ्रेम्स को ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद इस पर आए और यहाँ पर ने फेस को इसके हिसाब से सेट करना है। तो इसे हमने किया अब की 540 कर दिया। सही के आइकन पर क्लिक कर दिया और अब यहाँ पर हमने इस वाले फ्रेम्स को बंद किया। यहाँ पर से हमने इस वाली लेयर्स पर आए और यहाँ पर से हम बनाएंगे अब इसके फोर्थ फ्रेम को। फोर्थ फ्रेम को हम इसे बनाएंगे, ऐसे देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर से इस प्रकार से बनाया। फिर यहाँ पर से यहाँ पर जो है वो इस साइड की ओर जाएगी, यानी कि अब जो है हमारा फ्रेम वो यहाँ पर से ऐसे जाएगा। और ये जो है लाइंस ये इसमें इस प्रकार से अटैच हो जाएगी।
बात करें इस वाली लाइंस का क्या होगा, तो ये जो लाइंस है यहाँ पर से अब इसे इसमें मोड़ दिया जाएगा, ठीक है, और फिर इसे यहाँ पर से दोहरा लेंगे। यहाँ पर से हमने गोल जो है छोड़ देना है, ठीक है। अभी यहाँ पर से इसे बनाएंगे ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से बनने के बाद यहाँ पर से ऐसे बनाया, फिर यहाँ पर से ऐसे बनाया, और ऐसे बनाने के बाद यहाँ पर बनेगा थोड़ा, फिर तो ऐसे बनेगा। अब यहाँ पर जो है इस प्रकार से आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर अब ये जो है नीचे की ओर नहीं बनेगा, ठीक है। अब इस प्रकार से ये जो है हमारा फोर्थ फ्रेम जो है रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इसे बंद किया, रेक्टेंगल को फिर से बंद करूँगा, और यहाँ पर चलेंगे फेस के पर, इरेजर टूल को लेंगे, यहाँ पर से इसे हम इरेज कर देंगे, यहाँ पर से इसे इरेज कर देंगे, और यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे हम सही कर लेते हैं। तो इरेजर टूल को लिया, इस पर आए, इसे यहाँ पर से इरेज किया, नीचे वाले फ्रेम्स को ऑन किया, और यहाँ पर से मैच कर दिया। तो ये बन गया हमारा फोर्थ फ्रेम, ठीक है। अब इसे हमने इसमें मर्ज कर दिया, फोर्थ फ्रेम को बंद किया, फिफ्थ वाले फ्रेम को ऑन किया, ऊपर की ओर चलेंगे, इस फेस वाली लेयर्स को डुप्लीकेट करेंगे, नीचे की ओर ले आएंगे फिफ्थ फ्रेम पर, और यहाँ पर न्यू लेयर्स लेंगे, रेक्टेंगल को ऑन करेंगे, और फेस को जो है सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमने फोर्थ वाले फ्रेम को ऑन किया, फिर स्नेक के फेस पर आए, और अब यहाँ पर इसे हम सेट करेंगे। तो अब ये जो है थोड़ा पीछे की ओर जाएगा या फिर आगे की ओर जाएगा, तो यहाँ पर ये अभी आगे की ओर जा रहा है फ्रेम, तो ये आगे की ओर जाएगा। तो यहाँ पर हमने इसे रखा 60, तो यहाँ पर हमने इसे रखा 670, ठीक है। तो यहाँ पर इसे हमने 670 पर सेट कर दिया, सही के आइकन पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू लेयर्स ली थी उस पर आगे, और नीचे वाले फ्रेम्स यानी कि फोर्थ वाले फ्रेम्स को बंद किया, उसके बाद यहाँ पर से हम बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर बुलाई देने के लिए इस प्रकार से आप इसे बना सकते। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ये नीचे रेक्टेंगल है, इसके हिसाब से थोड़ी लाइंस को दोहरा लेना है, ठीक है। तो लाइंस को दोहरा लिया, अभी यहाँ पर इसके साइड से ये
ठीक है। और फिर ये जो है इससे अब कि यहाँ पर थोड़ा ये जो है लंबा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब बारी है इसे इसमें मिलाने की, तो यहाँ पर यहाँ पर से कुलाई देना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये इतना छूटेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बन गया। अब इसे यहाँ पर से यहाँ पर से और फिर इसे यहाँ पर से ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा तैयार हो गया फिफ्थ फ्रेम। इरेजर टूल से हमने यहाँ पर स्नेक के फेस की जो लाइंस है उसे यहाँ पर से इरेज कर देना है बस। और फिर इसे इसमें क्या करना है, मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद ये हमारा तैयार हो गया फिफ्थ फ्रेम, ठीक है। और अब यहाँ पर हम बनाएंगे इसका सिक्स फ्रेम। तो इस सिक्स फ्रेम को ऑन किया, न्यू लेयर्स ली, फेस वाली लेयर्स पर गए, इसे हमने डुप्लीकेट किया, नीचे की ओर आए, यहाँ पर हमने इसे सेट किया, इस फेस वाली लेयर्स को ऑन किया और फिफ्थ वाले फ्रेम को यहाँ पर हमने ऑन किया। ऑन करने के बाद फेस को हमने इसके हिसाब से सेट करना है। फेस की लेयर्स पर आए और इसे यहाँ पर अब पीछे की ओर जाएगा। पहले यहाँ पर रेक्टेंगल को ऑन कर लेते हैं, अब यहाँ पर फेस को सेट करेंगे। तो यहाँ पर जो फेस है, यहाँ पर हमारा जो ये फेस है ये हमारा सेट होगा फोर्थ फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। तो फोर्थ फ्रेम को यहाँ पर हमने ऑन किया और अब ये हमें सेट कर लेना है, इसके ऊपर ही यहाँ पर सेट कर लेना है। अब यहाँ पर सही के आइकन पर क्लिक किया तो ये फेस हमारा सही से सेट हो चुका है। सही से सेट होने के बाद न्यू लेयर्स ली थी उस पर आएंगे और अब यहाँ पर से हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। और अब यहाँ पर क्या होगा, तो अब यहाँ पर ये जो है रेक्टेंगल, इसके नीचे से यहाँ पर से हमें ये लाइन जो है इसकी सीध में हमें ले जाना है खाली। और अब यहाँ पर से मोड़ देंगे।
ठीक है। तो ये इस प्रकार से बनेगा। उसके बाद ये जो लाइन्स है इसे भी यहाँ पर से हम ऐसे ले जाएंगे और इसे इससे अटैच कर देंगे। ठीक है। इस प्रकार से अटैच करने के बाद अब यहाँ पर से हमारा जो मेन हिस्सा है वो शुरुआत होता है। यहाँ पर से हमने यहाँ पर इतना पार्ट जो है छोड़ देना है। ठीक है। और फिर यहाँ पर से चलेंगे यहाँ पर से थोड़ा गुलाई दी और ये हिस्सा इससे अटैच हो गया। ठीक है। इस प्रकार से। ठीक है। तो इस प्रकार से बन गया। यहाँ पर ये हमें दोहराना है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा ये पतला रहेगा। जैसे कि हमारी पूंछ जो है से जैसे कि हमारी स्नेक की जो पूंछ है वो पीछे है, तो पीछे होने की वजह से ये हमें पतली दिखनी चाहिए। तो ये यहाँ पर पतली रहेगी। इसे थोड़ा यहाँ पर ऐसे कर देंगे। तो ये इस प्रकार से बन गई। तो यहाँ पर से ये दोहरा लेना है, मतलब ये एक न्यू यहाँ पर से इस प्रकार से बना लेना है मतलब। और फिर यहाँ पर से इस प्रकार से और यहाँ पर से भी और यहाँ पर भी। तो इस प्रकार से तैयार हो जाएगा हमारा 6 फ्रेम। यहाँ पर रेक्टेंगल को बंद किया, फेस वाली लेयर्स पर आए, इरेजर टूल को सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पर से हमने इसे इरेज कर दिया। तो ये हमारा तैयार हो गया 6। तो ये हमारा तैयार हो गया 6 फ्रेम। ठीक है। 6 फ्रेम तैयार होने के बाद यहाँ पर मैंने इसे मर्ज किया, 7 वाले फ्रेम्स को ऑन किया, इस वाले फ्रेम्स को बंद किया और फिर यहाँ पर ऊपर आ गए। स्नेक वाली इस वाली लेयर्स को हमने डुप्लीकेट किया, नीचे ले गए 7 फ्रेम पर और यहाँ पर हमने न्यू लेयर्स ली। न्यू लेयर्स लेने के बाद फेस वाली लेयर्स को ऑन किया। उसके बाद यहाँ पर अब हम ऑन करेंगे इसका 3rd फ्रेम। तो 3rd फ्रेम के हिसाब से अब हमारा जो फेस है स्नेक का वो सेट होगा। पहले 4th फ्रेम के हिसाब से सेट किया था, अब यहाँ पर 3rd फ्रेम के हिसाब से। तो 540। ठीक है। तो यहाँ पर इसे इस प्रकार से सेट कर दिया। अब यहाँ पर 3rd फ्रेम जो है उसे हमने बंद किया, नीचे के रेक्टेंगल को ऑन किया। तो देखेंगे यहाँ पर अभी जो है फ्रेम्स हमारा सही से सेट नहीं है फेस वाला। यहाँ पर 3rd फ्रेम को देखते हैं कौन सा है 3rd फ्रेम। 1 2 और 3 3rd फ्रेम ये वाला 3rd फ्रेम है और ये अभी हमारा सही से सेट नहीं हुआ है, यानी कि हमने इसे 4th फ्रेम के हिसाब से सेट कर दिया था। तो ये अब सही से सेट हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पर 3rd फ्रेम जो है उसे बंद कर दिया। ठीक है। और अब यहाँ पर न्यू लेयर्स ली थी उस पर चलेंगे और अब यहाँ पर से हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है।
अब यहाँ पर से इसे दोहराएंगे, ना दोहरा दिया, यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ऐसे बनने के बाद यहाँ पर ये वाली जो लाइन से, सॉरी पहले इसे मैं बना लेता हूँ। ये लाइन जो है ये ऐसे यहाँ पर से, सॉरी कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई। हाँ, तो ये इस प्रकार से, अभी भी कुछ ज्यादा ही लंबी लग रही है मुझे। तो अब ये सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाया। फिर यहाँ पर से अब ऐसे गोलाई दे और यहाँ पर से इस प्रकार से बना लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बनाया और फिर यहाँ पर से अब दोहरा लेना है हमें। साथ में ये वाली लाइंस भी बनाते जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बन गया, अब यहाँ पर रह गया। तो ये हमारा तैयार हो गया 7 फ्रेम। अब यहाँ पर मैंने इसे बंद किया और रेक्टेंगल को भी बंद किया, पर आए फेस वाली लेयर्स पर इरेजर टूल में गए, यहाँ पर से इन लाइंस को हमने इरेज कर दिया और उसके बाद इसे हमने इसमें मर्ज कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा जो 7 फ्रेम है वो तैयार हो गया। तैयार होने के बाद यहाँ पर लास्ट यानी कि 8वें फ्रेम पर आए, न्यू लेयर्स ली, फेस वाली लेयर्स को यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेंगे। तो फेस वाली लेयर्स को यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेंगे और नीचे चलेंगे। यहाँ पर हमने ऑन किया इसे और अब यहाँ पर हम सेकेंड फ्रेम को ऑन करेंगे, उसके साथ साथ रेक्टेंगल को भी ऑन कर लेंगे। तो सेकेंड फ्रेम, ये फर्स्ट फ्रेम, ये सेकेंड फ्रेम। अब इसे ट्रांगे, ये फेस जो है 8वां फ्रेम, फेस, इसका फेस इसके हिसाब से सेट होगा, यानी कि सेकेंड फ्रेम के हिसाब।
सेकेंड फ्रेम के हिसाब से इसे सेट कर दिया, नीचे वाली लेयर्स को सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद सेकेंड फ्रेम को यहाँ पर से बंद किया और अब यहाँ पर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बनाना स्टार्ट करेंगे मतलब तो ये यहाँ पर से ये इस प्रकार से अब यहाँ पर इसे सिर्फ दोहराना है। ठीक है, यहाँ तक इसे अटैच कर दिया इससे। अब बात करें तो यहाँ पर तो ये जो है ये यहाँ पर से ऐसे बनेगी और ये जो है यहाँ पर से ऐसे बनेगी। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो ये यहाँ पर थोड़ा पतला हो जाता है और यहाँ पर कुछ मोटा हो जाता है, यानी कि ये वाली इसकी जो पूंछ है यहाँ पर थोड़ी पतली लग रही है और वहाँ पर थोड़ी मोटी लग रही है, तो इसे सेम रखना है मैं। ठीक है, तो ये अब सही है। अब यहाँ पर ये और यहाँ पर ये और लास्ट में यहाँ पर ये तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा तैयार हो गया लास्ट यानी कि 8वां फ्रेम। यहाँ पर ये रेक्टेंगल को बंद किया हमने। अब फेस वाली लेयर्स पर चलेंगे, इरेजर टूल में जाकर यहाँ पर से इसे इरेज कर देंगे और फिर लेयर्स को एक में मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है 8वां यानी कि लास्ट फ्रेम। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने सभी फ्रेम्स को बना लिया है, यानी कि हमारे जो 8 फ्रेम है वो हमने इस प्रकार से क्रिएट कर लिए। इस प्रकार से क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैंने पहले बताया और फिर से एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर जो स्नेक का फेस है उसे आपको पहले बना लेना है और उसके बाद फेस की लेयर्स को डुप्लीकेट करते हुए हर स्नेक की बॉडी के हिसाब से उसे सेट कर लेना है। उसके बाद उसमें बॉडी को जो है उसकी बॉडी को बना लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको जो स्नेक के है सभी ड्राइंग्स को तैयार कर लेना है, यानी कि फ्रेम्स को, और उसे अगली वीडियो में हम ऐड करेंगे काइन मास्टर में। ठीक है, तो इसे जो फ्रेम्स हमने बनाए हैं इन वाले रेड वाली जो लाइंस आप देख रहे होंगे, तो रेड वाली जो आप लाइंस देख रहे होंगे
इन्हें मैं कहूँगा कि आप इन सभी की एक बार ट्रांसपेरेंट पीएनजी को सेव करके काइन मास्टर में उन सभी फ्रेम्स को ऐड करके देख लेना, ठीक है। अगर वहाँ पर आपको उसमें कुछ गड़बड़ लगे तो उसके हिसाब से आप फिर से इसे सही तो उसके हिसाब से आप इसे फिर से थोड़ा सा सही कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका जो फ्रेम है पहले से ही सही कर लेंगे और उसके बाद आप उसके हिसाब से अपनी ड्राइंग वगैरह यानी कि कलर वगैरह कर लेना, जिससे आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।